रही है, पाकिस्तान की एब्सेंस है या पाकिस्तान वहाँ जाने से हिचकिचाता है, शर्माता है? अभी ये एक ईयू इंडो पैसिफिक फोरम हुआ है स्टॉकहोम, स्वीडन में, जो के लीडर है। और मतलब वो कौन सा आलम इस्लाम का लीडर है जो तोशाखाना की चीजें बेच के खा गया, ये भी कोई मुझे बता दे। लेकिन अजीब किस्म का लीडर है, घड़ियां वड़ियां बेच के वो कहते हैं मेरी घड़ी थी मैंने बेच दी। तो बिल्कुल इस किस्म के लीडर हमारे यहाँ सही उस हो सकते हैं। उस दिनार से आपने नहीं रही, वरना बलूचिस्तान में जो एफसी पर हमला हुआ है वो बहुत बड़ा है, केपीके में जो हमला हुआ है वो बहुत बड़ा है। तो ये है कि सिविल वार पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रही है, अब इंटेंसिफाई कितनी होती है ये आगे देखना है। ये दोस्तों, पाकिस्तान की जो जितने रीजनल एंड ग्लोबल फोरम्स हैं, जहाँ जहाँ पे हम देखते हैं कि मल्टीलैटरल प्रेजेंस जो है वो बढ़ रही है, पाकिस्तान की एब्सेंस है या पाकिस्तान वहाँ जाने से हिचकिचाता है, शर्माता है? अभी ये एक ईयू इंडो पैसिफिक फोरम हुआ है स्टॉकहोम, स्वीडन में, जो कि लास्ट ईयर बेसिकली एक पेरिस इंडो पैसिफिक फोरम हुआ था, उसी को लेकर के बेसिकली चले हैं। उसमें हिना रबानी खर साहबा जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ नहीं गए। ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये स्वीडन 2023, ये सारा ये स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, इसमें आप देखेंगे कि जयशंकर पहली लाइन में खड़े हुए इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और आई थिंक ये जो साथ हैं इधर इज ए किंग और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, तो और हिना रबानी खरसबा पीछे खड़ी हुई हैं, और सेकेंड लाइन में वो साइड पे जो है ना खड़ी हुई हैं। अब बिलावल नहीं इसमें आना चाह रहे थे, क्योंकि बिलावल पिछले हफ्ते तो जयशंकर के लड़के गए हैं इंडिया में, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस होगी वहाँ पे, इंडिया की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, और हम तीसरी लाइन पे पीछे खड़े होंगे। ये है वो चीज़ जिसको बिलावल अवॉइड करना चाह रहे थे। अब देखें कि ये आप देखें कि यूरोपियन यूनियन का अपना एक इंडो पैसिफिक का पर्सपेक्टिव है, ठीक है जी। वो वहाँ पे कहते हैं जी कि हमें सस्टेनेबल और इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी चाहिए, जिसका मतलब ये है जी कि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी, इंक्लूसिव मीन सब ममालिक को साथ लेके चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन जो हैं वो अपना एक उनका माइंडसेट है चीज़ों को, वो अपने लोगों अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज को साथ लेके चलना चाहता है, चाइना अपने लाइक माइंडेड कंट्री को साथ लेके जाना चाह रहा है। कहते सारे एक इंक्लूसिव है, करता कोई भी नहीं, हर एक को अपनी पड़ी होती है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन का भी यही है कि जो ईयू है, ईयू इंडो पैसिफिक जो मिनिस्ट्रियल फोरम है, वो भी यही कहता है। सेकंड चीज़ जो है वो ग्रीन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, ग्लोबल चैलेंजेस को कैसे काउंटर करना है, और तीसरा जो है वो सिक्योरिटी लैंडस्केप कैसे इवॉल्व हो रहा है, उसको मिल के जो है वो करना है। अच्छा, मज़े की बात है, पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई कि हिना रबानी खैर वहाँ गई हुई हैं। हालांकि मैंने देखा है उनकी जो वेबसाइट थी, स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उन्होंने हिना रबानी खैर की जनाब तस्वीरें तस्वीरें सारा कुछ खाता शता लगाया हुआ था, और ताकि जनाब वो उनको जिसे कहते हैं ना कि उनकी प्रेजेंस वहाँ मौजूद है, ठीक है जी। और अब ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स कि पाकिस्तान दो चीज़ें हैं, या तो पाकिस्तान जो है वो अहमियत नहीं देता कि जी की लोड़ है जान दी होती, ठीक है, या पाकिस्तान की इतनी डाउनग्रेडेड किस्म की वो है प्रेजेंटेशन है, पार्टिसिपेशन है, वो कहते हैं क्या जाके करना है वहाँ पे, छोड़ो, ठीक है जी। पाकिस्तान वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी की, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे वो जनाब वो जी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड कनेक्टिविटीज़ पे बात हम करेंगे, ठीक है जी, ये हमारा एजेंडा है। सारी गल है एजेंडा हमारा क्या, हिना रबानी खैर साहबा जो है वो अपना जारी बात है, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग, शी इज़ अ मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर द फॉरेन अफेयर्स, नॉट अ फुल फॉरेन मिनिस्टर। तो ज़ाहिर बात है वो सेकंड लाइन में बैठी हुई हैं, वो उनको डॉक्टर जयशंकर जो है वो होस्ट के साथ खड़ा हुआ, बिकॉज़ इंडिया जो है वो डोमिनेट करता है इस खित्ते में इस सारे फोरम को। अब आप बात, जब पाकिस्तान को पता है कि हम इंडो पैसिफिक में अपना हम बनना चाहते हैं,
रोल प्ले करना चाहते हैं या वहाँ जाना चाहते हैं, तो फिर हमारा काम है जो खित्ते में बाकी फ़ोरम है उधर भी देखें। अब डेफ़िनेटली हमारी जो जिसे कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा इंटरनल डिस्कशंस हैं, हम तो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। किसी को पता ही नहीं है कि हम जो है वो इंडो पैसिफिक फ़ोरम में हमारी फ़ॉरेन मिनिस्टर या मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फ़ॉरेन अफेयर्स गई हुई हैं। बिकॉज़ सारा सोशल मीडिया तो पड़ा हुआ है फ़ौज को गालियाँ देने में, सारा सोशल मीडिया पड़ा हुआ है इमरान खान को गालियाँ देने में और सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है गवर्नमेंट को गालियाँ देने में। सो इस चीज़ में तो हम घुसे हुए हैं। इससे बाहर उस खित्ते में इतना कुछ हो रहा है, उस खित्ते में इतना जिसे कहते हैं ना कुछ हो रहा है कि यू कांट इवन इमेजिन। ठीक है जी। अब देखिए डॉक्टर जयशंकर जो है वो जिसे वो कहते हैं ना वहाँ पे रूहे रवां थे। बिल्कुल रूहे रवां थे वो सारा क्योंकि उनको पता है इंडिया ही तो बड़ा मुल्क है जिससे यूरोपियन यूनियन डील करेगी और उससे पहले आपको पता है पिछले साल ये फ्रांस में हुआ था और इंडिया अच्छा मज़े की बात है जर्मनी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इंडिया रशिया को बात करता है तो इंडिया यूरोपियन यूनियन तो इंडिया अमेरिका तो इंडिया सारे इंडिया को साथ लेके चल रहे हैं तो जाहिर बात है बिलावल को ये तो होना था कि यार ये तो हमें तो पीछे मैं तो वहाँ पीछे खड़ा होना पड़ेगा बिलावल ने पूरी इसकी अंदर की होगी कि क्या और इसलिए उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी रखी है लेकिन हिना रबानी खारसाबा को भेज दिया है कि ये ना हो कि बिलावल डॉक्टर जयशंकर पहली लाइन देने ਵਿੱਚ ਹੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ फाइनली वो जो घटना थी या मुद्दा था या जो भी आप उसको कहें वो एंड हो चुका है, लेकिन क्या अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है पाकिस्तान में या कुछ और सामने नजर आ रहा है दीवार पे लिखा हुआ? और खैर इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में अभी तक सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बंद है, इंटरनेट जो है वो बहाल हो चुका है और हरीम शाह ने राना सनाउल्लाह साहब को धमकी भी दी थी कि अगर आप इंटरनेट नहीं खोलेंगे तो फिर मैं कुछ और ही आवाम को दिखाने का इरादा रखती हूँ। आई मीन टू से कुछ वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ, आप कुछ गलत ना समझे। तो खैर एनीवे और ख्याल कोई भी पाकिस्तानी उसको नहीं चाहता हो। जी बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं किस किस्म का तमाशा यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे जाके कुछ हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि मंडे को एक बार फिर इमरान खान साहब जो हैं वो उनको अदालत में बुलाया गया है और वो जो उनकी एक लाहौर बहरहाल वो अभी तो खैर लाहौर पहुंच चुके हैं जमान पार्क में, लेकिन ये कि मंडे को कहा जा रहा है कि एक बार फिर कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से वो का है और इसमें सारे ही इन्वॉल्व हैं, सारे इंस्टीट्यूशन जिसमें आर्मी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सभी इसमें इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान का इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो टोटल एनार्की और सिविल वार की तरफ जा रहा है। और ये अभी IMF ने नई कंडीशन रखी है कि पाकिस्तान को 30 जून तक पाकिस्तान कम से कम $6 बिलियन IMF की और कोई कंडीशन पूरी नहीं करेंगे। IMF ने पैसा देना है तो दे, एग्रीमेंट करना है तो करे, नहीं तो हम अपने मसले हल कर लेंगे। और भी थी भाई ट्रस्टी बनाओ किसी और को, इंडिपेंडेंट लोगों को, मालिक तुम लोग, जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल तुम्हारे बाप का है साला, खरबों रुपया तुमने इसके शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम पे ले लिया।